ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध और सर्ग नंबर 31 से 32 से सत्संग लेते हैं भगवान, जिसमें शीर्षक है शुद्ध चेतनात्मा और जीवात्मा के स्वरूप का विवेचन। श्री महादेव जी ने कहा, ब्रह्मन चेतन जीवात्मा अज्ञान के कारण मैं दुखी हूँ, इस भावना से व्यर्थ ही दुखी होता है और मैं नष्ट हो गया, मैं मर गया, यूँ भावना करता हुआ रोता रहता है। किंतु जिस प्रकार पत्थर में तेल नहीं रहता, उसी प्रकार शुद्ध चेतन आत्मा में दृश्य दर्शन और दृष्टा की त्रिपुटी नहीं रहती। जैसे चंद्रमा में कालिमा नहीं रहती, वैसे ही शुद्ध आत्मा में कर्ता कर्म और करण नहीं रहते। जिस प्रकार आकाश में नवीन अंकुर का अभाव है, उसी प्रकार आत्मा में प्रमाता प्रमेय और प्रमाण इन तीनों का अभाव है। जिस प्रकार नंदनवन में खैर के वृक्ष का अभाव है, उसी प्रकार शुद्ध आत्मा में मन मनन और दृश्य विषय का अभाव है। जैसे आकाश में पर्वत का अभाव है, वैसे ही शुद्ध चेतन में मैंपना तूपना और वहपना आदि नहीं है। जैसे काजल में सफ़ेदी नहीं रहती, वैसे ही चेतन में अपनी देह तथा पराई देह का अभाव नहीं रहता। वह शुद्ध चेतनात्मा केवल निर्विकल्प सर्वव्यापक संपूर्ण तेजों को भी प्रकाशित करने वाला स्वच्छ और परम श्रेष्ठ है। वह संपूर्ण पदार्थों को प्रकाशित करने वाला सर्वव्यापक नित्य शुद्ध नित्य प्रकाश रूप मन से रहित निर्विकार और निरंजन है। वह एक वही घट और पट में, वट और दीवाल में, सकट और वानर में, गधे और असुर में, सागर और आकाश आदि भूतों में तथा नर और नाग में सर्वत्र व्यापक होकर स्थित है। वह शुद्ध हुआ भी, मलिन सा निर्विकल्प हुआ भी, सविकल्प सा चेतन हुआ भी, जड़ सा और सर्वव्यापी हुआ भी एक देशी ऐसा प्रतीत होता है। कर्मेंद्रियों की प्रवृत्ति में तत्परता संकल्प से होती है। वह संकल्प मन जनित है। वह मनन चित्त की अशुद्धि के कारण होता है और उन सबका साक्षी आत्मरूप चेतन सर्वविध मलों से रहित है। जिस प्रकार स्फटिक शिला में अरण्य पर्वत नदी आदि का प्रतिबिंब पड़ता है, उसी प्रकार अपने स्वरूप में ही स्थित प्रकाश स्वरूप नित्य चेतन के अंतःकरण में इस जगत का प्रतिबिंब पड़ता है। इस जगत को अपने संकल्प में धारण करने वाला आदित्य निर्विकार चेतन न उत्पन्न होता है, न विनष्ट होता है, न क्षीण होता है, न बढ़ता ही है, अर्थात वह सब प्रकार के विकारों से रहित है। असत्य स्वरूप यह जगत अज्ञान के कारण विशाल स्वप्न की तरह आत्मा में ही प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में मरग तृष्णिका का जल के सदृश प्रतीत होने वाला यह जगत तनिक भी सत्य नहीं है। मुने यह परम चेतनात्मा अपने पर्युष्टक में ही प्रतिबिंबित होता है। जैसे स्वच्छ दर्पण में ही प्रतिमा दिखलाई पड़ती है, महर्षि अनेक प्रकार की कल्पनाओं से ग्रस्त यह पुर्यष्टक रूप दृश्य समूह शुद्ध चिन्मय आत्मा से ही उत्पन्न होता है, उसी में स्थित और विलीन हो जाता है। इसलिए यह संपूर्ण विश्व विशुद्ध चेतन आत्मस्वरूप ही है, दूसरा नहीं, यह जानिए। जिस प्रकार यह जड़ लोह चुंबक के सानिध्य से संचरणशील होता है, उसी प्रकार सर्वव्यापी सत्स्वरूप परमात्मा के सानिध्य से यह जीवात्मा संचरणशील होता है, अर्थात सर्वत्र स्थित परमात्म शक्ति से ही यह जीव चेष्टा करता है। यह जीव अज्ञान से अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाने के कारण देह के संबंध से जड़ सा हो गया है तथा अपना विशुद्ध चैतन्य स्वभाव भूल जाने के कारण ही यह चेतन चित्त सा बन गया है। ब्राह्मण परमात्मा ने ही शरीर रूपी गाड़ी खींचने के लिए मन शक्ति और प्राण शक्ति ये दो सुदृढ़ बैल उत्पन्न किए हैं। मन शक्ति और प्राण शक्ति ये दो सुदृढ़ बैल उत्पन्न किए हैं। वाह भगवान वाह। दोबारा से लेते हैं भगवान। परमात्मा ने ही शरीर रूपी गाड़ी खींचने के लिए मन शक्ति और प्राण शक्ति ये सुदृढ़ बैल उत्पन्न किए हैं। सच्चिदानंद घन निर्विकार परमात्मा के सकाश से ही यह जीव जीवन धारण करता है। जिस प्रकार
दीपक के प्रकाश से घर शोभा देता है। अज्ञान के कारण इस जीव की आधियाँ एवं व्याधियाँ उसी प्रकार उत्तरोत्तर स्थूलता प्राप्त करती हैं जिस प्रकार जल का तरंग रूप और उस तरंग रूप का फेन रूप उत्तरोत्तर स्थूलता प्राप्त करता है। सर्वशक्ति रूप होने पर भी वही चेतन जीवात्मा अज्ञान के कारण मैं चेतन नहीं हूँ इस भावना से इस देह में परवस्था प्राप्त करता है, किंतु अपने स्वरूप के ज्ञान से मोह रहित हो जाता है। हृदय रूप कमल पत्र के चेष्टा रहित हो जाने पर ये प्राण शांत हो जाते हैं कि जिस प्रकार पंखे के कंपन शून्य हो जाने पर पवन की शक्तियाँ विलीन हो जाती हैं, हृदय रूप कमल पत्र के स्फुरण से यह पुर्यष्टक विस्पष्ट हो जाता है और हृदय कमल रूप मंत्र जब चलने से रुक जाता है यानी निश्चल हो जाता है तब वह भी विनष्ट हो जाता है। द्विजवर जब तक देह में पर्युष्टक विद्यमान रहता है तब तक देह जीवित रहती है और देह से पर्युष्टक विलीन हो जाता है तब देह मृत कही जाती है, किंतु जब शरीर का हृदय कमल रूपी यंत्र सदा चलता रहता है तब यह जीव अपने संकल्पवश प्रकृति के अधीन हुआ कर्म करता रहता है। पर राग द्वेष रहित विशुद्ध वासना जिनके हृदय में रहती है वे अटल एवं एक रूप रहने वाले मनुष्य जीवन मुक्त हैं। हृदय कमल रूपी यंत्र के रुक जाने तथा प्राण के शांत हो जाने पर यह देह पृथ्वी पर लकड़ी और ढेले आदि की भांति गिर जाती है। वाह भगवान वाह। हृदय कमल रूपी यंत्र के रुक जाने तथा प्राण के शांत हो जाने पर यह देह पृथ्वी पर लकड़ी और ढेले आदि की भांति गिर जाती है। मुने ज्यों ही हृदय आकाश के वायु में अर्थात प्राण में यह पर्युष्टक लीन हो जाता है त्यों ही मन भी प्राण में विलीन हो जाता है। जिस प्रकार घर के लोगों के लिए घर छोड़कर दूर चले जाने पर घर शून्य हो जाता है, उसी प्रकार मन एवं प्राण से शून्य हुआ यह शरीर सब रूप हो जाता है। जिस प्रकार नाना प्रकार के पत्ते उत्पन्न होकर समय पाकर वृक्ष से झड़ जाते हैं, उसी प्रकार प्राणियों के ये शरीर भी झड़ जाते हैं। वाह भगवान वाह। अर्थात विनष्ट हो जाते हैं। जीवों के ये शरीर और वृक्षों के पत्ते उत्पन्न और नष्ट होते ही रहते हैं, अतः उनके विषय में शोक ही क्या। वाह भगवान वाह। अर्थात दोबारा से लेते हैं भगवान ये 3-4 लाइनें। जिस प्रकार नाना प्रकार के पत्ते उत्पन्न होकर समय पाकर वृक्ष से झड़ जाते हैं, उसी प्रकार प्राणियों के शरीर भी झड़ जाते हैं, विनष्ट हो जाते हैं। जीवों के शरीर और वृक्षों के पत्ते उत्पन्न और नष्ट होते ही रहते हैं, अतः उनके विषय में शोक ही क्या। चैतन्य समुद्र परमात्मा में ये देह रूपी बुदबुद कहीं एक प्रकार के तो कहीं दूसरे प्रकार के उत्पन्न होते रहते हैं। बुद्धिमान जन विनाशशील समझकर इन पर विश्वास नहीं करते। वाह भगवान वाह। बहुत ही प्यारा सत्संग भगवान। सत्संग को विराम देते हैं। प्रणाम भगवान।